दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम शॉर्ट सेशन में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इनका मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुआ था। इनके बचपन का नाम मौर्य पुत्र था और इनके पिता का नाम सर्वार्थ सिद्धि मौर्य, जो कि शंकास्पद है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व में हुआ था। 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर ये बैठे थे। इनका महल पाटलिपुत्र बिहार, जो कि वर्तमान में पटना में है। ये संस्थापक थे मौर्य वंश के। इन्होंने राजस्व, प्रशासनिक, सैन्य को मजबूत किया। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का यात्रा किया। मेगास्थनीज यात्रा के दौरान उनके शासन के कार्यों का उल्लेख अपने पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, इनके गुरु चाणक्य, जो कि विष्णुगुप्त थे, और दूसरे गुरु जैन गुरु भद्रबाहु थे। इन्होंने प्रशासन के लिए 6 समितियों का गठन किया था। पहला स्वच्छता, दूसरा विदेशियों की देखभाल और जन्म मृत्यु पंजीकरण एवं वजन व माप। चंद्रगुप्त मौर्य की हाथियों की विशाल सेना थी और 30,000 घुड़सवारों की विशाल सेना थी और अधिक मात्रा में पैदल सैनिकों की सेना थी। एकल और ठोस मुद्रा प्रणाली को लागू किया। चंद्रगुप्त मौर्य न्यायपूर्ण और समानुपातिक कर व्यवस्था को लागू किया। सड़कों, पुलों, बांधों और नहरों का विस्तार किया, जो व्यापार और कृषि को बढ़ावा देता था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में अद्वितीय सैन्य कौशल था। उन्होंने अपनी सेना को अद्वितीय योद्धाओं के साथ सुसज्जित किया था। उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया। मौर्य ने नंदों को हराकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। अंतिम नंद वंश के शासक घनानंद को हराया। 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा किया। इन्होंने धर्म, कला, साहित्य और विज्ञान में विकास को बढ़ावा दिया। उन्होंने विभिन्न कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया। इनके शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मौर्य के शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास हुआ। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया।